सूरज है, वो ठंडा होता है या गर्म, सूरज की जो रोशनी होती है वो हम तक कैसे पहुंचती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन के एग्जांपल में हम सूरज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या आपको इसकी स्टोरी का पता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर का वर्ड न्यूक्लियर से निकला है, जिसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो कि एटॉमिक एनर्जी को रिलीज करती है। और फ्यूजन का वर्ड एक्ट ऑफ मेल्टिंग मींस पिघलाहट का अमल। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारे पास जो है, जब टू लाइट न्यूक्लाइज आपस में हिट करते हैं और एक हैवी मेटल बना लेते हैं, हैवी मेटल बनाने के साथ साथ एक न्यूट्रॉन को रिलीज करते हैं along with the energy, this whole process is called nuclear fusion. When you talk about its definition, when two light nuclei combine to form a heavy nucleus and release one neutron along with the energy, this process is called nuclear fusion. जैसे कि पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक ड्यूट्रियम और दूसरा लाइट न्यूक्लाई हमारे पास है ट्रीटियम। ड्यूट्रियम और ट्रीटियम आपस में हिट हुए, कंबाइन होने के बाद उन्होंने एक हैवी एलिमेंट बना लिया विच इज हीलियम, और इसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी रिलीज हुआ अलॉन्ग विद द एनर्जी। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। आप सबके पास एक ऐसी एग्जांपल मैं लेके आई हूँ जिसको आप सब रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि सूरज। सूरज हम सबको पता है कि अर्थ सूरज के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब आप सूरज के बारे में और क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि सूरज जो है वो हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। और क्या जानते हैं आप सूरज के बारे में? और सूरज एक ऐसी चीज़ है जो सबको इक्वली मिलती है। हम ये नहीं कह सकते ये सिर्फ किसी किसी के पास है। अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जो सबको मिल रही है। सूरज की रोशनी हमें सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि विंटर्स में जो सनलाइट है वो बहुत मॉडरेट अर्थ पर पहुंचती है। सन ना सिर्फ हमें रोशनी देता है बल्कि हीट भी प्रोवाइड करता है। समर्स में यही सन रेज जब अर्थ पर आती है तो वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारी बॉडी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है। हमें ठंडा पानी पीने का दिल करता है, गोला खाने का दिल करता है, जामे शीरी पीने का दिल करता है, और हम एसी में बैठना प्रेफर करते हैं। जबकि विंटर्स में ऐसे नहीं होता। विंटर्स में हम धूप में बैठना प्रेफर करते हैं। बेसिक जो बात है वो है टेम्परेचर की। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो वो हमें अनकंफर्टेबल फील करता है, हम करते हैं। और यही टेम्परेचर अगर मॉडरेट हो तो हम अच्छा फील करते हैं। सन की वजह से अर्थ हीट अप हो जाती है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो हमारे एरिया में समर्स में जो टेम्परेचर होता है वो 42-44 डिग्री होता है। साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग सन के कोर का जो टेम्परेचर है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि जो सन का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे जो टेम्परेचर है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अभी हमने न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस की बात की है कि जो दो लाइट न्यूक्लियाइज, यहाँ पे दो जो लाइट न्यूक्लाई है वो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट इज ड्यूट्रियम एंड सेकंड इज ट्रीटियम। जब ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं तो हीलियम बनाते हैं, और इसके साथ साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट रिसर्च 60 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में इन विद इन अ सेकेंड्स. So this reaction is a perfect example for the nuclear fusion. Hope you understand. क्या हमें आपको पता है कि आप जो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो कैसे बनती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? कैसे जो स्टीम है वो टरबाइन्स को स्पिन करती है और एक कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? Nuclear fusion, the process in nuclear physics in which nucleus of atom splits into two daughter nuclei. It's called nuclear fission. इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है, वो टूटता है, स्प्लिट होता है दो छोटे स्मॉल डॉटर न्यूक्लाइज में। इस हॉल प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इस फ्यूजन के भी प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके एग्जाम्पल के बारे में डिटेल के साथ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास एक यूरेनियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 235 और एटॉमिक नंबर है 92। आपको इस फिगर में कलर्ड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नजर आ रहे हैं जो कि पिंक और ब्लू की कलर की शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, एक न्यूट्रॉन जो कि स्लो मूव कर रहा है और यूरेनियम के साथ हिट करता है और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है।
ये स्प्लिट होता है टू स्मॉल न्यूक्लाई में, जिसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लाई। एक का नाम है हमारे पास बैरियम और दूसरे का नाम है क्रिप्टॉन। उसी के साथ साथ तीन न्यूट्रॉन भी रिलीज होंगे अलोंग विद द एनर्जी। एनर्जी भी इनके साथ रिलीज होगी। इस होल प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ओके, now we continue our topic in physics lover class 10th, and what is nuclear fusion? This is the example of nuclear fusion. हम लोग अपने घरों पर, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे पंखे हो, इलेक्ट्रिक कूलर्स हो, एसी हो, लाइट्स हो, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो, रेफ्रिजरेटर हो। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का सबसे मेजर एप्लीकेशन हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए से न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि एक फ्लूइड को स्टीम में चेंज कर देती है। जब स्टीम टर्बाइंस रन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। दीज आर आइदर ड्राइवर शिप्स प्रॉब्लर्स और टर्न इनटू अ इलेक्ट्रिकल जनरेटर शाफ्ट्स। सो electricity produced in nuclear power plants through this process, and this is the one of the best example of nuclear fusion.